कानपुर नगर के विभिन्न मार्गों पर लगने वाले भीषण जाम से जनमानस को राहत दिलाने के लिए अनवरगंज स्टेशन से मंदना एलिवेटेड मार्ग बनाने की योजना को अंतिम रूप दिया जा चुका है। इसके लिए बजट में 1175 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। वहीं रामादेवी से गोल चौराहे तक लगभग 11 किलोमीटर का ऊपरगामी सेतु का निर्माण प्रस्तावित है। इसके अलावा 93 किलोमीटर लंबे रिंग रोड के निर्माण की योजना भी 15,000 करोड़ रुपए के आवंटन के साथ प्रस्तावित की गई है, जिसका शिलान्यास मौखिक वार्ता के आधार पर केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी द्वारा मोती झील में आयोजित कार्यक्रम के साथ किया जाएगा। ये जानकारी नगर के सांसद सत्यदेव पचौरी ने पत्रकार वार्ता के दौरान दी। उन्होंने कहा कि इसके अलावा दादानगर व गोविंदपुरी के पुलों की दशा को भी तत्काल सुधारे जाने के साथ ही कानपुर के वकीलों के चैम्बर की समस्या का निस्तारण भी शीघ्र किया जाएगा। इसके लिए आवंटित धनराशि 20 करोड़ रुपए सुनिश्चित है, किंतु इसकी वृद्धि हेतु प्रयास भी किए जाएंगे। इसके अलावा एशिया के मैनचेस्टर रहे महानगर कानपुर के लाल इमली मिल से जुड़े सैकड़ों परिवारों के बकाये वेतन 102 करोड़ रुपए की धनराशि से एक मुश्त अदा किए जाने की घोषणा भी पूर्व काल में की जा चुकी है। सांसद पचौरी ने कहा कि अमृत काल के पहले बजट में सरकार द्वारा अखंड भारत को महाशक्ति बनाने का सफल प्रयास किया गया है। कोविड-19 जैसी महामारी के परिणाम स्वरूप आज हम दुनिया की नजर में विकास दर के आधार पर सर्वोच्च शिखर पर हैं। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, सड़क सेतु निर्माण विभाग तथा हवाई पट्टियों के रखरखाव जैसी समस्याओं का भी निस्तारण किए जाने का फैसला लिया गया। यही नहीं, देश के सभी राज्यों को उनके आर्थिक विकास हेतु आधारभूत ढांचे के सुधार हेतु 5 दशकों तक ब्याज मुक्त ऋण दिए जाने की दूरगामी योजना को भी क्रियान्वित किया गया है। सांसद पचौरी ने हर घर में नल दिए जाने जैसी प्रधानमंत्री की महत्वाकांक्षी योजना के आधार पर बर्रा से गुजैनी गांव के हर घर में अगले 6 माह में नल के माध्यम से जल उपलब्ध करने का संकल्प लिया। देश व प्रदेश की सरकारों द्वारा प्रस्तुत बजट को समावेशी विकास का प्रोत्साहन तथा समाज के सबसे कमजोर वर्ग के हितों का पोषक बताया गया। सांसद पचौरी ने वार्ता के अंत में सरकारों द्वारा सप्त ऋषि की योजना के माध्यम से अंतिम छोर तक सुधार किए जाने तथा जनमानस की कार्य क्षमता को उजागर किए जाने, संरचना एवं निवेश का पूरा ध्यान रखते हुए विकास के आकाश पर राष्ट्र का परचम लहराते हुए देश की युवा शक्ति को बलिष्ठ बनाने के लिए केंद्र सरकार द्वारा वित्तीय क्षेत्र को पर्याप्त सहभागिता प्रदान करने की सराहना करते हुए कहा कि इससे सुनियोजित एवं ठोस प्रयासों के सहारे ही समावेशी विकास का पथ प्रशस्त होगा। सरकार द्वारा आजाद भारत का 45 लाख करोड़ का अब तक का सबसे बड़ा बजट प्रस्तुत किए जाने एवं आधारभूत ढांचे में सर्वाधिक धन आवंटित करते हुए सबका साथ, सबका और सबका विश्वास अर्जित करने का भी सफल प्रयास किया गया। इसके साथ उन्होंने देश के सबसे बड़े बजट के लिए शीर्ष नेतृत्व का आभार भी ज्ञापित किया। वार्ता में प्रमुख रूप से भारतीय जनता पार्टी उत्तर जिलाध्यक्ष सुनील बजाज, क्षेत्रीय मीडिया प्रभारी अनूप अवस्थी तथा केंद्रीय रेलवे बोर्ड के सदस्य विजय मिश्रा आदि लोग मौजूद रहे। प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी और देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी का कानपुर भारतीय जनता पार्टी की ओर से और अपनी संसदीय क्षेत्र की जनता की ओर से आभार प्रकट करना चाहता हूं कि उन्होंने जो वित्तीय वर्ष 2023-24 का बजट 45 लाख करोड़ का प्रस्तुत किया है, उसमें जितनी सौगातें कानपुर को दी हैं उससे पहले कभी किसी बजट में नहीं मिली है। नंबर एक 1 से 2 करोड़ रुपया लाल इमली कर्मचारियों का भुगतान जो 2007 से नहीं हुआ था उसका करने का वादा। नंबर 3 8 से 4 करोड़ रुपया रेलवे स्टेशनों के विकास के लिए, जिसमें 7 से 29 करोड़ रुपया सेंट्रल का, फिर अनवरगंज का, मदना का, पुखराया का और गोविंदपुरी स्टेशन का और सारे रेलवे स्टेशनों का जो विकास है, घाटमपुर का, पुखराया का, गंगा पुल किनारा, अनवरगंज, पनकी धाम, गोविंदपुरी, इन सब स्टेशनों का विकास 75 करोड़ से होगा और 7 से 29 करोड़ से कानपुर सेंट्रल का होगा। एक बात सुनिए। दूसरी 3 अन्य योजनाएं जिसमें आप चलें, पहले तो एलिवेटेड जीटी रोड का काम जो रामादेवी से लेके मेडिकल कॉलेज तक होना है, वो काम भी 2023 में उसका भूमि पूजन होगा। नंबर 2 जो कानपुर की रिंग रोड का जो 93 किलोमीटर की रिंग रोड है उसका भूमि पूजन
मार्च में होगा, जो मेरे ख्याल में 15,000 करोड़ रुपए की योजना है। 15,000 करोड़ की 6 लाइन की रिंग रोड बनने जा रही है, जो 75 साल में कभी नहीं बनी। उसी प्रकार से एक अनवरगंज से मंदना की जो रेलवे लाइन है, उसकी बहुत पहले से मांग थी कि इसको एलिवेटेड किया जाए। रेलवे बोर्ड ने पास कर दिया है, 11 से 75 करोड़ की योजना बनाई है और वो आयोग को चली गई है, नीति आयोग। और नीति आयोग से कैबिनेट की मंजूरी 5-6 महीने में मिल जाएगी। तो मुझे विश्वास है कि 2023 के अंत तक ये एलिवेटेड रेलवे लाइन का काम भी शुरू हो जाएगा। तो कानपुर के लिए महत्वपूर्ण 3 सौगातें जो केंद्र के बजट में है वो ये है। अच्छा, ये कानपुर को